हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोग बात कर रहे हैं हमारे डेली करंट अफेयर सेशन की, जो सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है हमारे दोनों चैनल्स पिनाकुलर फ्रंटियर IAS पर। आज की तारीख है 30 दिसंबर 2022। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं sscjlpnacle.com और baljeetdhaka.com। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, PDF एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर IAS और SS जलपनेकल ऑनलाइन को ज्वाइन ज़रूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV के कारण किस प्रकार का कैंसर होता है। करेक्ट आंसर था सर्वाइकल कैंसर। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि फिजी के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर था सितवेनी राबुका। स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ताओं के लिए राइट टू रिपेयर पोर्टल किसने लॉन्च किया। करेक्ट आंसर है पीयूष गोयल। डिटेल्स देख लो। तो खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने राइट टू रिपेयर पोर्टल और NTH मोबाइल ऐप सहित कई नई पहलों की शुरुआत की और राष्ट्रीय राजधानी में राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन केंद्र का नया परिसर खोला। उपभोक्ता मामलों के विभाग और IIT BHU वाराणसी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए और साथ ही उपभोक्ता आयोगों का क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी शुरू किया गया। ये पहल राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर शुरू की गई थी। इसका विषय था उपभोक्ता आयोग में मामलों का प्रभावी निस्तारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर है संतोष कुमार यादव। डिटेल्स देख लो। तो वरिष्ठ नौकरशाह संतोष कुमार यादव को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। संतोष कुमार यादव उत्तर प्रदेश कैडर के 1995 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी हैं। वह वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। नेक्स्ट देखो, FSSAI द्वारा किस राज्य की जेल को 5 स्टार रेटिंग दी गई है। करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। डिटेल्स देख लो। तो उत्तर प्रदेश की बुलंदशहर जेल को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण दैट इज FSSAI द्वारा 5 सितारा रेटिंग और ईट राइट कैंपस टैग से सम्मानित किया गया। FSSAI की टीम ने कड़े उपायों पर किचन की फूड क्वालिटी, स्टोरेज और हाइजीन का निरीक्षण किया। फर्रुखाबाद जेल के बाद उत्तर प्रदेश से यह टैग पाने वाला बुलंदशहर जेल दूसरी जेल है। जेल अधिकारियों और कैदियों ने सौंदर्यीकरण, साफ सफाई और खाद्य सुरक्षा के लिए बड़े पैमाने पर काम किया। कर्मचारियों ने भोजन तैयार करने के लिए साफ एप्रन, पूरी बाग के दस्ताने और टोपी का भी इस्तेमाल किया। बात करें यहाँ पर उत्तर प्रदेश की, तो इसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है ताजमहल, फेमस डैम्स रिवर्स में आता है रिहंद डैम रिहंद, नेशनल पार्क्स में आता है दुधवा नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व्स में आता है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, गवर्नर है नंदीबेन पटेल, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट देखो, भारत किस पड़ोसी देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत शुरू करने पर सहमत हो गया है। करेक्ट आंसर है बांग्लादेश। डिटेल्स देख लो। तो आर्थिक संभावना को बढ़ाने और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के बीच एक मुक्त व्यापार समझौते दैट इज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA को अंतिम रूप देने की दिशा में बातचीत शुरू करने का फैसला किया है। इसके अलावा बांग्लादेश के विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट और इसकी मुद्रा यानी टका के मूल्यह्रास यानी डेप्रिसिएशन को देखते हुए दोनों देश भी भारतीय रुपये में व्यापार को निपटाने की सोच रहे हैं। नई दिल्ली में एक द्विपक्षीय मंत्री स्तरीय बैठक के दौरान संघीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और उनके बांग्लादेशी समकक्ष टीपू मुंशी ने भी भारतीय रुपये में व्यापार के निपटान पर चर्चा की। एक तंत्र जो अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए डॉलर और अन्य बड़ी मुद्राओं के बजाय रुपए का उपयोग करने का एक साधन है। बात करें यहाँ पर बांग्लादेश की, तो इसकी कैपिटल है ढाका, करेंसी है बांग्लादेशी टका।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की वैश्विक सूची में भारत की रैंकिंग क्या है? करेक्ट आंसर है 5वां। डिटेल्स देख लो। तो टेस्ट एटलस के अनुसार भारत 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की वैश्विक सूची में 5वें स्थान पर है। रैंकिंग सामग्री, व्यंजन और पेय पदार्थों के लिए दर्शकों के वोटों पर आधारित है। इटली का भोजन पहले स्थान पर आया, उसके बाद ग्रीस और स्पेन का स्थान रहा। रेटिंग में कहा गया कि भारत को 4.54 अंक मिले और देश में सबसे अच्छी रेटिंग वाले खाद्य पदार्थों में गरम मसाला, मलाई, घी, बटर गार्लिक नान, कीमा शामिल है। इसकी सूची में कुल 460 आइटम है। इसके अलावा सूची के अनुसार श्री ठाकर भोजनालय मुंबई, करावली बेंगलुरु, बुखारा नई दिल्ली, दमपुख्त नई दिल्ली, कोमोरिन गुरुग्राम और 450 अन्य भारतीय व्यंजनों को आजमाने के लिए सबसे अच्छे रेस्टोरेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस देश में ब्रेन ईटिंग अमीबा संक्रमण का पहला मामला सामने आया है? करेक्ट आंसर है दक्षिण कोरिया यानी साउथ कोरिया। डिटेल्स देख लो। तो दक्षिण कोरिया में पहली बार एक दुर्लभ और संभावित रूप से घातक मस्तिष्क को खाने वाले अमीबा खोजा गया है। प्राथमिक अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस पीएएम अमीबा नेग्लेरिया फाउलोइडी के कारण होने वाले एक दुर्लभ और गंभीर संक्रमण है जो आमतौर पर गर्म ताजे पानी और मिट्टी में पाया जाता है। कोरिया डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एजेंसी केडीसीए की रिपोर्ट के मुताबिक 50 वर्षीय प्रभावित व्यक्ति की मौत हो गई है। थाईलैंड में 4 महीने के प्रवास के बाद वह व्यक्ति कोरिया लौट आया था। हालांकि बीमारी का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलना संभव नहीं है। केडीसीए ने लोगों को मीठे पानी की झील से दूर रहने और पानी के खेलों में भाग लेने के दौरान सावधानी बरतने के लिए प्रोत्साहित किया है। बात करें यहाँ पर साउथ कोरिया की, तो इसकी कैपिटल है सियोल, करेंसी है साउथ कोरियन वॉन। नेक्स्ट देखो, किस संस्था ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग की स्थापना की है? करेक्ट आंसर है सीबीआईसी। डिटेल्स देख लो। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। तो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी द्वारा सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर निपटान आयोग की स्थापना की गई है। यह सीमा शुल्क अधिनियम, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम और सेवा कर व्यवस्था के तहत जारी कारण बताओ अधिसूचना यानी शो कॉज नोटिफिकेशन को हल करने और व्यवस्थित करने का इरादा रखता है। यह कार्रवाई पूर्व के अप्रत्यक्ष कर ढांचे के तहत मुद्दों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जॉर्ज कोहेन का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे? करेक्ट आंसर है फुटबॉल। डिटेल्स देख लो। तो इंग्लैंड के 1966 विश्व कप विजेता राइट बैक जॉर्ज कोहेन का निधन हो गया है। उनके पूर्व क्लब फुलहम ने घोषणा की। उन्होंने 1964 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदार्पण किया और 37 बार अपने देश का प्रतिनिधित्व किया। इंग्लैंड की एकमात्र विश्व कप जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जब उन्होंने फाइनल में वेम्बली में अतिरिक्त समय के बाद पश्चिम जर्मनी को 4-2 से हराया। वह बॉबी चार्ल्टन और जॉफ हर्स्ट के साथ उस विश्व कप विजेता टीम के केवल 3 जीवित सदस्यों में से एक थे। उन्होंने अपने पूरे क्लब करियर को एक टीम फुलहम के साथ बिताया जिसमें पश्चिम लंदन की ओर से 459 प्रदर्शन हुए। यहाँ उन्हें तस्वीर में देख लीजिए। नेक्स्ट देखो, खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। डिटेल्स देख लो। तो मध्य प्रदेश 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की मेजबानी करेगा। खेलों को 31 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में नई दिल्ली में कार्यक्रम में यह घोषणा की। लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन के लिए, किस राज्य में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की विशाल प्रतिमा स्थापित की जाएगी? करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। डिटेल्स देख लो। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अनुसार ग्वालियर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक विशाल प्रतिमा स्थापित की जाएगी और उनके भव्य स्मारक के हिस्से के रूप में
एक अनुसंधान केंद्र बनाया जाएगा। 26 दिसंबर को दिवंगत नेता की 98वीं जयंती के अवसर पर ग्वालियर गौरव दिवस समारोह आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल हुए। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ था। ग्वालियर के संभागीय आयुक्त दीपक सिंह के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार ने ग्वालियर के सिरौल क्षेत्र में उनका स्मारक बनाने के लिए लगभग 4050 हेक्टेयर भूमि आवंटित की है। यहाँ मैं ऐड कर दूं कि ग्वालियर गौरव दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है, मतलब बर्थ एनिवर्सरी पर। यहाँ जो डेट 26 दिसंबर मेंशन की गई है वो बेसिकली फंक्शन के रिगार्डिंग है। सो इन केस आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्वालियर गौरव दिवस कब मनाया जाता है, इन दैट केस आपका आंसर होगा 25 दिसंबर। यहाँ तस्वीर में देख लीजिए। बात करें मध्य प्रदेश की तो इसके डैम्स एंड रिवर्स में आता है गांधी सागर डैम चंबल, इंदिरा सागर डैम नर्मदा। नेशनल पार्क्स में आता है कान्हा टाइगर रिजर्व, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क और बंधवगढ़ नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। गवर्नर है मंगूभाई छगनभाई पटेल, चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान। इसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची और खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स। क्विकली बात कर लेते हैं आज के सेशन की समरी की। तो कंज्यूमर्स के लिए राइट टू रिपेयर पोर्टल लॉन्च किया पीयूष गोयल ने। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन बने हैं संतोष कुमार यादव। उत्तर प्रदेश की बुलंदशहर प्रिजन को FSSAI द्वारा 5 स्टार रेटिंग दी गई है। इंडिया बांग्लादेश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर नेगोशिएशन के लिए सहमत हो गई। 2022 की बेस्ट क्यूजिन ग्लोबल लिस्ट में इंडिया का रैंक है 5th। ब्रेन ईटिंग अमीबा इन्फेक्शन का फर्स्ट एवर केस साउथ कोरिया में आया है। सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स सेटलमेंट कमीशन को सेटअप किया CBIC ने। फुटबॉलर जॉर्ज कोहेन का निधन हो गया। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का आयोजन मध्य प्रदेश में किया जाएगा और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी का ह्यूज स्टैचू मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, किस संस्थान ने सरकारी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा अभ्यास के लिए DSCI AISS अवार्ड जीता? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोनों क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस सेशन से हैं। इन केस आंसर नहीं आएगा तो उनको चेक कर लेना। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंड्स को ज्वाइन ज़रूर करना है। थैंक यू सो मच। आई सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन।